भोपाल से खबर। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक के फैसले, जहां सीएम मोहन की अध्यक्षता में यह बैठक का समापन किया गया और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट को लेकर फैसलों की जानकारी दी। सभी स्कूल कॉलेज में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम होंगे। लाडली बहनों को 250 रुपए से ज्यादा राशि दी जाएगी और जहां 13 से 19 जुलाई तक सीएम मोहन विदेश यात्रा पर भी रहेंगे। निवेश को लेकर जहां चर्चाएं भी होंगी। बीआरटीएस हटाने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हादसों में जहां 51% की कमी देखने को मिली। देखिए, ये जानकारी भी यहां पर इस दौरान दी गई और आगे कहा गया कि कृषि सिंचाई जलकर की राशि का ब्याज माफ किया जाए। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपये की वित्तीय सहायता की राशि की वृद्धि होने वाली है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। उस दिन 1,27,00,000 लाडली बहनों को अब 250 बढ़ाकर करीब 1,500 रुपये हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, गुरुजन एवं साधु संतों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। बीआरटीएस हटने से बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। भोपाल जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री जी ने बीआरटीएस को हटाने का निर्णय लिया था, आम भावनाओं और जो मांग थी, और उसके जो रिजल्ट आए हैं, हादसे में, एक्सीडेंट्स में 51% की कमी आई है और मौत में 70% की कमी आई है। तो कंजेशन के कारण और ट्रैफिक के कारण जो दुर्घटनाएं होती थी, ये एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम है। लेक व्यू रेजिडेंसी होटल भोपाल को पूरी तरह से उसका रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ था। आज DBFOT जो PPP मोड पे ये काम के टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं। उसमें निवेश संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि इसमें पंजीयन और मुद्रांक शुल्क जो भी डेवलपर आएगा उस राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, बिजली वितरण कंपनी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इससे इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हो रही थी, उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए हैं, सभी कंपनियों में, तीनों को मिलाकर। वितरण कंपनी 49,263 ये नए पद हैं और अब नियमित पद इनको मिला के 77,298 हो जाएंगे। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में ब्याज राशि काफ़ी हो गई थी, शास्ति दंड, वो जलकर की राशि किसान जमा नहीं कर पाए। लगभग 35 लाख किसानों को एक बड़ी राहत, बहुत ही उनको मदद की दृष्टि से उनकी जो दंड राशि है उसको माफ़ करने का फैसला हुआ है। लगभग 84 करोड़ रुपए, 84.17 करोड़ रुपए ये माफ़ किए जाएंगे। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये महत्वाकांक्षी योजना है। जनजाति क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इस प्रकार के जो कार्यक्रम जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और तमाम बुनियादी सुविधाएं एक विशेष अभियान के अंतर्गत इन क्षेत्रों में पहुंचाई जा सके, उस दिशा में 66 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति, संचालन पद की स्वीकृति एवं आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण का ये जो प्रस्ताव था वो मंजूर हुआ है।